नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महान और प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए उनका अटूट साहस और सर्वोच्च बलिदान आज भी हर भारतीय के दिलों में देशभक्ति की अलख जगाता है और हमें देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। भारतीय रेलवे ने देश की पहली अत्याधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन का नियमित वाणिज्यिक संचालन आज 19 जुलाई से हरियाणा के जींद और सोनीपत रूट पर पूरी तरह शुरू कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर्यावरण अनुकूल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अब यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन आम जनता के सफर को बेहद सुगम बनाएगी। संसद का बेहद महत्वपूर्ण मॉनसून सत्र कल यानी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने विपक्ष के सामने अपने विधायी एजेंडे और नए विधेयकों की पूरी जानकारी रखी। संसद सत्र की शुरुआत से ठीक पहले हुई इस सर्वदलीय बैठक में आज विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठक के बीच से कुछ देर के लिए सांकेतिक वॉकआउट भी दर्ज कराया। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ विपक्षी दलों और विभिन्न छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र और नेता लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे और परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए को पूरी तरह से बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अस्पताल में भर्ती देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को होने वाले संसद मार्च को भारत का दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन घोषित किया है। उन्होंने अस्पताल से अपनी पत्नी के जरिए देश की जनता को एक विशेष संदेश भेजकर अपील की है कि वे पेपर लीक जैसी बड़ी नाइंसाफी के खिलाफ इस शांतिपूर्ण मार्च को पूरी तरह सफल बनाएं। देश की सुप्रसिद्ध अमरनाथ और माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की तरफ से एक जरूरी अपडेट आया है। मौसम विभाग द्वारा 19 से 23 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से दोनों पवित्र यात्राओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स मार्केट में निवेश बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए अपनी राष्ट्रीय करेंसी वॉन के नियमों को बेहद आसान बना दिया है, जिससे अब दुनिया भर के ट्रेडर्स बिना किसी स्थानीय बैंक खाते के वहां सीधे अनलिमिटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग आसानी से कर सकेंगे। वैश्विक फॉरेक्स और कमोडिटी मार्केट में अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट्स में सोने की हाजिर कीमत गिरकर 4,100 से 4,120 डॉलर प्रति औंस के आसपास आ गई है, जिससे दुनिया भर के बड़े संस्थागत निवेशकों और सर्राफा व्यापारियों में थोड़ी घबराहट देखी जा रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में यूरोपीय करेंसी यूरो और अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर पिछले 4 हफ्तों से एक ही सीमित दायरे में फंसी हुई है। दुनिया भर के फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की आगामी ब्याज दर नीति और महंगाई के आंकड़े ही अब यूरो को इस ठहराव से बाहर निकालेंगे और मार्केट को एक नई दिशा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की लगातार बढ़ती कीमतों ने फॉरेक्स मार्केट और वैश्विक अर्थव्यवस्था की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के कारण खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई बाधित होने का सीधा खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले और मजबूत हो गया है। पश्चिम एशिया में सुरक्षा और तनाव बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है, जहां
अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी इस सैन्य टकराव के चलते वैश्विक व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय शेयर और कमोडिटी बाजार हाई अलर्ट पर आ गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण आधिकारिक खबर है। आयोग ने आगामी 26 जुलाई को आयोजित होने वाली 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया है और इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण, यातायात जाम और शोर को कम करने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के अंदर चलने वाले सभी बालू और रेत के ट्रकों का संचालन अनिवार्य रूप से जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए किया जाएगा, ताकि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और परिवहन नियमों के उल्लंघन को पूरी तरह से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने का यह अंतिम मौका है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने और परीक्षा फीस जमा करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई तय की है। इसलिए योग्य छात्र बिना समय गंवाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड के पवित्र केदारनाथ धाम में बनने वाली देश की सबसे लंबी और महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना को लेकर आज गुप्त काशी में एक विशाल महापंचायत बुलाई गई। इस विशेष बैठक में स्थानीय ग्रामीणों, तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों और जिला प्रशासन ने परियोजना के निर्माण कार्य, भविष्य के रोजगार और स्थानीय लोगों के विस्थापन के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों, विधायकों और प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीतियों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे। दक्षिण भारत के कोयम्बटूर शहर से चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी, अनोखी और गौरवपूर्ण सफलता की खबर सामने आई है। भारत में पहली बार 2 अलग-अलग निजी अस्पतालों के बीच बेहद जटिल और संवेदनशील इंटर हॉस्पिटल लिवर स्वैप सर्जरी को डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम देकर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब वहां के करीब 40 नामचीन और बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिले। स्थानीय पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत सभी प्रभावित स्कूलों की सघन जांच शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस इसे एक झूठी और डराने वाली अफवाह मान रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से देश के मानसून की स्थिति को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में भारत का लगभग 2/3 हिस्सा बादलों की बेहद मोटी चादर से पूरी तरह ढका हुआ है, जिससे अगले 48 घंटों में देश के कई मैदानी और पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के इस रौद्र रूप को देखते हुए देश के 4 प्रमुख राज्यों के लिए हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों के भीतर अत्यंत भारी बारिश, अचानक बाढ़ और खतरनाक भूस्खलन का गंभीर खतरा बना हुआ है। भारतीय नौसेना की रणनीतिक ताकत में आज एक और बेहद शक्तिशाली स्वदेशी सुरक्षा कवच जुड़ गया है। नौसेना ने गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन और जटिल पानी के अंदर की गतिविधियों को आसानी से अंजाम देने के लिए देश के पहले पूरी तरह स्वदेशी और आधुनिक डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को अपने लड़ाकू बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है। भारतीय ऑटोमोबाइल और वाहन उद्योग में पर्यावरण को बचाने के लिए आज एक ऐतिहासिक और नई शुरुआत हुई है। देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को 30% तक कम करने के लिए नए ई-बीस फ्यूल ब्लेंड यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को व्यावसायिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में कार्बन उत्सर्जन काफी घटेगा। खेल जगत से क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला आज से ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर शुरू हो रहा है। फिलहाल दोनों टीमें इस सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं और दोनों ही जीत के इरादे से उतरेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके जन्मदिन के खास मौके पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दिल्ली के विकास को नई गति देने और आम जनता के जीवन को सुगम बनाने के उनके प्रशासनिक प्रयास बेहद सराहनीय और प्रेरणादायक है।